नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा अभी कल के डेट में यहाँ पे आपका हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था और आपको ये भी पता होगा कि मैं यहाँ पे बीपीएससी का सिलेक्शन किट यानी कि जो भी बिहार में शिक्षक बहाली होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं आखिर वो कितना कारगर होता है, उसमें से कितना सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद इस बेसिस पे हम बताएंगे आपको कि जनरल पेपर में आपको किस तरीका से तैयारी कीजिएगा तो यहाँ पे 32 प्लस मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को ऑथेंटिक तरीके से आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि किस तरीका से आप लोग अगर पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन मार्क्स यहाँ पे 32 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं जनरल पेपर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक करके चलिए हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले अगर कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये मैं यहाँ पे जो एनालाइज किया हूँ वो जो आपका पेपर हुआ था यहाँ पे बिहार में शिक्षक भर्ती बहाली का, अगर कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये पेपर भी नज़र आ रहा होगा। ये जो पेपर है ना, मैं यहाँ पे इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दिया हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको एनालिसिस करने के बाद आखिर में आपका यहाँ पे जो मैं नोट्स प्रोवाइड किया हूँ बीपीएससी का सिलेक्शन किट, उसमें कितना सवाल आपका पूछा गया है मैं यहाँ पे एक समरी तौर पर यहाँ पे बना दिया हूँ। बाकी मैं आपको दिखाते चलता हूँ किधर किधर कितना कितना सवाल पूछा गया है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये वाला बीपीएससी का सिलेक्शन किट का जो ये ब्रह्मास्त्र है, इसमें अगर के देखिएगा, अगर इसका जो ये जो पूरा आपको टेम्पलेट नज़र आ रहा होगा, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दिया हूँ। वहाँ से आप लोग जाकर पहले इसको डाउनलोड कीजिए कि आखिर इस चीज़ में ब्रह्मास्त्र मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, ये ब्रह्मास्त्र कोई कम नहीं है। अगर कि इसमें देखिएगा ना, आपको पता होगा कि जो यहाँ पे हेडमास्टर के बहाली हुई है उसमें यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था जनरल पेपर का, जिसमें सारा कुछ था, मैथ था, रीजनिंग था, जीके जीएस था, करंट अफेयर वगैरह सब था। और बाकी जो 50 क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों, वो 50 क्वेश्चन आपका था यहाँ पे किस चीज़ का था, तो वो आपका टीचिंग मैथोलॉजी से था। लेकिन जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ ये 100 नंबर जनरल पेपर के लिए करता हूँ, क्योंकि टीचिंग मैथोलॉजी आपका टीचर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसमें अगर के देखिएगा, अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा ना, इसमें से 100 सवालों में से 50 सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपको देखने को मिलेंगे। 35 प्लस सवाल तो जो है एकदम हूबहू एकदम छपे हैं क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पेपर में। ये सारा कुछ मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब कुछ को आपको जूम करके अच्छे से जो जो चीज़ मैंने लिखा हूँ कि किस क्लास से ये सवाल पूछा गया है, कहाँ से सवाल पूछा गया है, इसको जाकर अपने नोट से मिलाइएगा, हूबहू सवाल ये मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगर कि मैं कुछ आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ जैसे कि किस तरीके से मैं इसको मिलान किया हूँ, टोटल क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको मैंने टेलीग्राम पर भी भेज दिया है, आप लोग जाकर वहाँ से क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए। पहला सवाल देखिएगा यहाँ पे ईएनटी स्पेशली जो ईयर नोज थ्रोट के लिए होता है, कौन सा दर्पण का पूछा जाता है, मतलब और यूज किया जाता है। तो इसमें ये जो सवाल पूछा गया था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति वाला ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 से सवाल पूछा गया था। आप लोग, मैं नोट्स यहाँ पे मेरे पास सारा नोट्स यहाँ पे ओपन है। अगर कि मैं दिखाना चाहूँगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, वीडियो को कम से कम 30 मिनट का 35 मिनट का ये वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बस केवल ये दिखा दे रहा हूँ। बाकी जो नोट्स लिए होंगे ना, वो यहाँ पे जाके ये चीज़ें देख सकते होंगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। देखिएगा एक ही पेज से यहाँ पे 2-2 3-3 सवाल पूछे गए। ये क्लास 10 का मैं यहाँ पे ये साइंस का जो कि है पीडीएफ मैंने ओपन किया है, ये भी सवाल पूछा गया है आपका, ये भी सवाल पूछा गया है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ, अगर कि आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मौद्रिक नीति वाला जो पूछा था इकोनॉमिक्स के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 से पूछा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कौन पे यहाँ पे थे, तो यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे फिर ये देख सकते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से पूछा गया था, ये भी क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 से सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसी तरह अगर के आगे में आइएगा, यहाँ पे पूछा गया था ये सवाल जो पूछा गया था आईएनएम के नोट से पेज नंबर 18 जाकर ओपन कीजिएगा, ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, और बाकी चीज़ यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, ये सारा जो नोट्स अगर के आपको चाहिए होगा तो इसका जो एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन होगा वहाँ पे डाउनलोड करके ये सारा नोट्स आप लोग ले सकते हैं। जैसे देख सकते हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट भी हो गया, यहाँ पे जूनियर के लिए भी नोट्स हो गया, सोशल साइंस के लिए, बाकी जो भी चीज़ें अगर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये सारा कुछ करंट अफेयर होगा, 6 से 8 के लिए मैथ हो गया, आईएनएम का नोट्स हो गया, और बाकी नीचे
नीचे में आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग बीपीएससी का सिलेक्शन किट याद रखिएगा। ये जो 149 प्राइस अभी आपको नज़र आ रहा है वो केवल और केवल आज रात तक के लिए वैलिड है, 30 जून तक के लिए वैलिड है। जिसको भी चाहिए होगा जाकर पहले एसएच क्लासेस का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और जाकर वहाँ पर न्यू 50 कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो आपको ये 149 में मिल जाएंगे। आई होप की बातें आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसमें से देखिएगा 150 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों जो मैंने बताया ना, उसमें से पूरा का पूरा यहाँ पे 50 प्लस सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सारा कुछ मैंने अच्छे से यहाँ पे सजा के लिख कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम से जाकर ये वाला जो है यहाँ पे इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से एक एक करके जूम कर करके आप मिलाते जाइएगा कि ये जो मैंने नोट्स में दिए थे वो सवाल वहाँ पर आया है कि नहीं, वो सवाल लड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत ही कारगर है, ये ब्रह्मास्त्र ही है। समझिए कि जो भी मैंने दिए हैं वो खरा उतरा है, उसमें सही सवाल देखने को मिला है। आई होप की बातें समझ गए होंगे। बहुत सारा यहाँ पे नोट्स है, अगर मैं पूरा दिखाना चाहूँगा। जैसे कि देख सकते हैं ये जो सवाल पूछा गया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 से बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से पूछा गया था, क्लास 10 का चैप्टर 3 से पूछा गया था। तो ये सारा कुछ नोट्स यहाँ पे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 से पूछा गया था, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 से सवाल पूछा गया था, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया था, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 से सवाल पूछा गया था। तो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों के लिए बना दिए हैं। जो भी नोट्स लिए हैं ना वो बहुत ही बेहतर करके आए होंगे। देखिए क्या है, अगर के मैं तो यहाँ पे बीपीएससी का प्रधान जो शिक्षक का भी परीक्षा हुआ उसके लिए तो यहाँ पे नोट्स मैंने अवेलेबल नहीं कराए थे, लेकिन इससे पता चलता है कि आपने पढ़ क्या रखे हैं, जनरल पेपर में जो सवाल आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। मान के चलिए जो हमसे नोट्स लिए होंगे, अगर के प्रधान शिक्षक का परीक्षा दिए होंगे 50 प्लस तो डायरेक्ट यहाँ पे मान के चलिए मिनिमम 50 मान के चलते हैं। अगर के नोट से सवाल आते हैं और 20 नंबर यहाँ पे आपका मैथ और रीजनिंग पूछा गया, अगर ये दोनों मैथ जो रीजनिंग था ना ये ईजी लेवल का था, अगर कि ये दोनों करने तो 70 प्लस मार्क्स बिना कुछ किए हुए मतलब 1 महीना के अंदर में लेकर आना, ये बहुत ही बड़ी माइलस्टोन है। आप लोग एक बार समझ के रहिएगा, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। जो भी मैंने चीज़ बताया हूँ सब ऑथेंटिक तरीके से बताया हूँ। अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो आप लोग में से एक बहुत बड़ा व्यूवरशिप मेरा है, वो आप लोग जो यहाँ पे शिक्षक बहाली देने वाले उसके लिए है। आप लोग को तैयारी कैसी करनी चाहिए कि आखिर आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से 40 नंबर में 32 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे बातें करते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल पेपर में आइएगा तो आपका यहाँ पे 5 स्ट्रीम से सवाल पूछा जाता है। जो यहाँ पे साइंस है, साइंस से 8 सवाल पूछे जाते हैं, आईएनएम से भी 8 सवाल पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से भी 8 सवाल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से भी 8 सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैथ का भी यहाँ पे 8-9 सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यही ट्रेंड था। ये ट्रेंड देखिए, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल ये फिक्स है, ये तैयारी 1, 2, 3 के बेस पर मैं बता रहा हूँ कि इतना इतना सवाल पूछा जा रहा था। आपको यहाँ पे साइंस के लिए क्लास 8 मतलब जो 8 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा जो यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का साइंस का बुक है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किसी भी हालत में उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, ये समझ के रखिएगा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्लास 8 का मैंने आपको बताया कि बहुत सारा सवाल इसमें से यहाँ पे पूछा गया था, तो आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर के आइएगा आईएनएम के लिए जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं बस डायरेक्ट यही बोलूँगा कि जो अगर के पढ़िएगा नोट्स से वही सवाल वहाँ पे पूछा जाएगा। अगर के इसमें सवाल देखिएगा ना, ये जो हेड मास्टर का परीक्षा हुआ इसमें से 10 सवाल आईएनएम का पूछा गया था, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 जो था वो नोट से सवाल पूछा गया था। इसका भी मैंने एक बनाकर इमेज अच्छे से टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 सवाल में से 10 डायरेक्ट टू डायरेक्ट नोट से आए हुए थे, मैंने भेज दिए थे। आप लोग वहाँ से जाकर उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आईएनएम के लिए मेरा नोट्स काफ़ी है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, नोट्स पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के लिए क्या करना है, 6 से 10 तक के लिए पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करना है और सबसे बढ़िया बात अगर के और अच्छे से करना है ना, एक लुसेंट का बुक आता है, ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, आप उसको कर लीजिए यहाँ से। बस यही 2-3 चीज़ करना है आपको। 6 से 10 बुक्स पढ़ना है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो सवाल दिया गया बस उसको आपको हल करना है। आईएनएम के लिए मेरा नोट्स करना है, यहाँ से 8 में से अगर सवाल पूछता है तो 6 से 7 क्वेश्चंस वहाँ पे आप सही करके आइए जाइएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए सेम करना है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का यहाँ पे आपको ज्योग्राफी पढ़ना है और उसके बाद जो करना है, जो लुसेंट का बुक है ना, लुसेंट का बुक का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी 6 से 10 तक मस्ट है। अगर इसमें भी आइएगा, इसमें बहुत सारा सवाल यहाँ पे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से यहाँ पे
पे पूछा गया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये तो करना ही करना है बाबू, इसके बिना छुटकारा नहीं होगा, ठीक है। बाकी जिनको भी नोट्स चाहिए होगा ना, ये जो भी चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ उसका नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग अगर के जिनको भी नोट चाहिए होगा, बीपीएससी का सिलेक्शन किट आप उसको 149 में ले सकते हैं, जिसमें आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का सारा कुछ का यहाँ पे नोट्स मिलता है। नोट्स कितना ताकतवर है वो तो आपके स्क्रीन के सामने ही है। 100 नंबर में 50 नंबर डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको 150 रुपये में। उसके बाद देखिएगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज के रूप में देता हूँ। टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चंस रहेगा, 500 बीपीएससी का नोट यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स रहेगा, सारा कुछ रहेगा आपको मात्र यहाँ पे 149 में। जिसको लेने के लिए आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा एसएच क्लासेस का, या इसका लिंक का मैं एप्लीकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप की बातें समझ गए। ये बहुत ही एक पावरफुल वेपन है, समझिए कि अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो अच्छा खासा वहाँ पर नंबर लेकर आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए अगर कि आपके पास स्पीडी का बुक है तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे करंट अफेयर 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग जाकर करंट अफेयर चैनल से एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ये सही होता है। मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना है, अगर कि आपके पास अंक गणित होगा, एक आता है आर एस अग्रवाल का अंक गणित, आर एस अग्रवाल का अंक गणित कर लीजिएगा तो नॉर्मल सवाल इसमें पूछा जाता है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से 8 सवाल में 6-7 सवाल नॉर्मली आपको कर लेना है। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है यही 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना है। साइंस पर ध्यान देना है, आईएनएम पर ध्यान देना है, ज्योग्राफी पर ध्यान देना है, और यहाँ पे करंट अफेयर पर ध्यान देना है, ठीक है। मैंने फिर से एक बार समरीज बता देता हूँ। जो साइंस के लिए करना है 6 से 8 करना है, अरे 6 से 10 आपका यहाँ पे एनसीईआरटी करना है। उसके बाद लुसेंट का ऑब्जेक्टिव करना है, अगर के टाइम है तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, अगर कि आप उसको कर लेते हैं तब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये जितने भी मैंने बताया ना वो सब कुछ मैंने अपने नोट्स में यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्यूरी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।